अभिषेक छाबड़ा जी आज हमें विशेष कुछ देने के लिए आने वाले हैं, तो आप तैयार रहिएगा अपने डायरी पेन लेकर के। मैं सिकंदर जी, क्या आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? यस सर। चलिए, हम जो है सीधा इनवाइट कर रहे हैं हमारे हेल्थ कार्ड गामा ओरिजिनल की ट्रेनर दिव्या मैडम को। हम जानते हैं कि ये बड़ी विशेष ट्रेनर हैं और इनका जो तरीका है वो बहुत ही इफेक्टिव है। तो मैं इनको पूरे सम्मान के साथ आपकी तालियों के बीच में मैडम को इनवाइट कर रहा हूं। मैडम आइए प्लीज। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी, आपका आभार व्यक्त करती हूँ मुझे इस मिरेकल मॉर्निंग की मीटिंग में बुलाने का। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत एनर्जी आ जाती है ये देखकर, खुद भी मन करता है कि सुबह सुबह उठकर आप सबके साथ योगा करूं। बहुत ही अच्छी बात है। चलिए बिना समय को व्यर्थ किए, क्योंकि आज हमारे पास समय बहुत लिमिटेड है और हमें थोड़े से समय में बहुत सारी जानकारी लेनी है, तो आप सबसे आग्रह करती हूँ कि जैसे ही मैं शुरुआत करने जा रही हूँ, आप जरा अपने पेपर और पेन को उठा लीजिए, जहां भी आपके आसपास होंगे उनको ले लीजिए, ताकि आज की इंफॉर्मेशन में जो भी आपको नया सुनने को मिले, जो भी आपको नई जानकारी मिले, उसके बारे में आप जरूर उसको नोट कर पाए, उसको जरूर लिख पाए कहीं पर। आज हम शुरुआत कर रहे हैं एक नई सीरीज की, जिसका नाम है गामा ओरिजिनल द नीड ऑफ एवरी इंडियन। ये एक खास सीरीज है। इस खास सीरीज में हम 8 दिन लगातार ट्रेनिंग लेंगे। ये 8 दिन आपकी जैसे शर्मा जी बताएंगे उस हिसाब से हम करेंगे। रोजाना 8 दिन करना है या फिर ऑल्टरनेट डेज पर करना है, उस प्रकार से होगा, लेकिन ये 8 दिनों की ट्रेनिंग आप सबको अटेंड करनी बेहद जरूरी है। आज डे 1 है। डे 1 पर हम एक नए फैक्ट की बात करेंगे। इसी प्रकार से 8 के 8 दिनों में अलग अलग फैक्ट्स की चर्चा की जाएगी। 8 दिनों में कुछ भी सेम नहीं होगा, सब नई इंफॉर्मेशन, नई नॉलेज मिलेगी। तो आप सबसे आग्रह है कि जब भी ये सीरीज का प्रोग्राम आपकी मिरेकल मॉर्निंग में हो तो जरूर बने रहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर आइए इस मीटिंग में, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये जानकारी मिल पाए कि किस प्रकार से वाकई में गामा ओरिजिनल हर एक भारतीय के लिए बेहद जरूरी। आज डे 1 है। आज की चर्चा करेंगे हम आपके हृदय के लिए, किस प्रकार से हृदय को अच्छा रखा जाए, किस प्रकार से हृदय की देखभाल की जाए, और कौन कौन से जो काम है हमें हृदय को ठीक रखने के लिए करने हैं, सेहतमंद रखने के लिए करने हैं। देखिए, क्लास की शुरुआत इस ऑक्टोपस से आप सब हैरान हो जाएंगे। सुबह सुबह ये ऑक्टोपस कहाँ से आ गया? ये ऑक्टोपस हमने जानबूझकर लगाया है। देखिए यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ, ऑक्टोपस के शरीर में 3 दिल होते हैं, लेकिन हमारे शरीर में मात्र एक ही दिल है। तो हमें उस एक दिल का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। उस एक दिल के साथ ही हमारी जिंदगी है, उसी के साथ हमारा जीवन है। अगर हमारे उस एक दिल में कोई गड़बड़ आ जाए, कोई ब्लॉकेज आ जाए, तो हमारा जीवन खतरे में हो सकता है। हालांकि ऑक्टोपस के पास ऐसे 3 मौके होते हैं, तो उसको 3 मौके हैं अपने जीवन को संभालने के लिए, लेकिन हमारे पास सिर्फ एक मौका है। देखिए, आपके लिए आपका हृदय जन्म से लेकर मृत्यु तक धड़कता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक ब्लड सर्कुलेशन करने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम आपका हृदय करता है। लेकिन जैसे ही आपकी धमनियों के बीच में ये कोलेस्ट्रॉल का जमाव होने लगता है, ये जमाव आपके शरीर के अंदर जो आपका हृदय है, हृदय के ऊपर स्ट्रेस डालने लगता है, क्योंकि जो धमनियां हैं उनमें जो रक्त का प्रवाह है, वो निकलने की जो जगह है वो कम होती रहती है, लेकिन हृदय को उस कम जगह में भी ज्यादा से ज्यादा रक्त को प्रवाह करना पड़ता है, क्योंकि उसे हमारे हर एक ऑर्गन तक, हर एक अंग तक खून पहुंचाना बेहद जरूरी है। बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल काम करने के बाद हमारे हृदय की सेहत कुछ इस प्रकार से हो जाती है जैसा कि आपके सामने है। लेकिन ये सिचुएशन जो होती है, इस सिचुएशन के बाद ही हमारे शरीर में हार्ट अटैक और हार्ट स्ट्रोक्स का सामना करने की जो मुसीबत आती है, वो इसी सिचुएशन के बाद आती है। आप देख सकते हैं, आप ये जो धमनियां हैं, ये जो आर्टरीज हैं, इनके अंदर ब्लॉकेज तकरीबन 90% के आसपास है। तो इस सिचुएशन को हमें रोकना है, इस सिचुएशन से हमें बचना है। आपको मैं बताऊंगी कि किस प्रकार से। देखिए, हमारी आर्टरीज, जो हमारी धमनियां हैं, उनको बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। जैसे जैसे कोलेस्ट्रॉल का जमाव हमारे शरीर में होता जाता है, रक्त प्रवाह की जो प्रोसेस है उसमें अड़चन आती रहती है। आपके सामने मैं धमनियों की पिक्चर सामने की तरफ से दिखा रही हूँ, जिस प्रकार से हम किसी धमनी के अंदर झांक रहे हो। सबसे पहली पिक्चर में कोलेस्ट्रॉल लेवल बिल्कुल लो है, यानी कि यहाँ पर आपके जीवन में कोई भी खतरा नहीं है।
बिल्कुल क्लियर है। ज्यादातर ये जो सिचुएशन होती है ये जन्म के समय पर होती है। उसके बाद धीरे धीरे खान पीन के तरीके और जीवन शैली के ऊपर आधारित रहता है कि आपके शरीर में किस स्पीड से कोलेस्ट्रॉल का जमाव हो रहा है। जो दूसरी पिक्चर आप देख रहे हैं ये बिल्कुल नॉर्मल है। इसमें हल्का हल्का कोलेस्ट्रॉल का जमाव है जो कि हमारे रक्त प्रवाह के ऊपर कोई भी अड़चन का काम नहीं कर डालता, कोई भी दिक्कत नहीं डालता। लेकिन जो तीसरी पिक्चर है, तीसरी पिक्चर में मॉडरेट अमाउंट बताई गई है कोलेस्ट्रॉल की, यानी कि इस अमाउंट में अगर ध्यान ना दिया गया तो ये समस्या हो सकती है। तो ये हमारे हृदय के लिए एक मुसीबत हो सकती है। वहीं पर जब हम इसका ध्यान नहीं देते, इसकी तरफ ध्यान नहीं, इसका ना तो टेस्ट ही करवाते हैं ना ही इलाज ही करते हैं, तो ये सिचुएशन हो जाती है। मॉडरेट अमाउंट बताई गई है कोलेस्ट्रॉल। चौथी सिचुएशन हो जाती है, ये सिचुएशन है हाई सिचुएशन। देखिए जब मॉडरेट सिचुएशन होती है वहां पर हमने कोई इलाज भी नहीं किया, टेस्टिंग भी नहीं की, जीवन शैली में बदलाव भी नहीं किया, तब हमारे शरीर में हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल का खतरा बन जाता है। और सिचुएशन कुछ इस प्रकार से होती है, ये वही सिचुएशन है जहां पर हम कहते हैं कि हमारी आर्टरीज में ब्लॉकेज हो गई है 70%, 80%, 90%। वहीं पर अगर मैं भारत सरकार के द्वारा किए हुए एक सर्वे के बारे में बात करूं तो 80% भारतीयों का लिपिड प्रोफाइल बिगड़ा हुआ है और 72% भारतीयों का गुड कोलेस्ट्रॉल ही कम है। देखिए कोलेस्ट्रॉल डेपोजिशन हमारे शरीर में बचपन से शुरू हो जाती है। वहीं पर अगर मैं अमेरिका की बात करूं तो अमेरिका में लिपिड प्रोफाइल को जांच करने की जो निर्धारित उम्र है वो मात्र 9 वर्ष है। जिन परिवारों में हृदय रोग या फिर हार्ट अटैक की समस्या पुश्तैनी रहती है, हेरिडिटरी रहती है, उन परिवारों में बच्चों की 2 वर्ष की उम्र में ही कोलेस्ट्रॉल की जांच करवानी शुरू कर दी जाती है। जी हाँ, अमेरिका में। वहीं पर हमारे भारत में 40 के पार होकर भी हम लिपिड प्रोफाइल की जांच नहीं करवाते। तो मेरा यहाँ पर आग्रह है कि कम से कम भारत में हर एक व्यक्ति जो 18 वर्ष का होता है, हर एक बच्चा जो 18 वर्ष का होता है, 18 वर्ष पर उन्हें उनका पहला लिपिड प्रोफाइल जांच जरूर करवा देना चाहिए। देखिए मैं आपको लिपिड प्रोफाइल की चर्चा कर रही हूँ, मैं कोलेस्ट्रॉल की चर्चा नहीं कर रही हूँ। टोटल कोलेस्ट्रॉल का जांच करवा लेते हैं कुछ लोग और करवाने के बाद वहां पर नंबर बहुत बड़ी अमाउंट में आ जाता है और घबराहट होने लगती है कि अरे कोलेस्ट्रॉल इतना बड़ा हुआ है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ जब आप टोटल कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करवाते हैं उसमें आपका अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी एडेड होता है। तो हमें नहीं पता लगता कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है या फिर बुरा कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है। तो आपको टोटल कोलेस्ट्रॉल का जांच नहीं करवानी है, आपको लिपिड प्रोफाइल की जांच करवानी है। लिपिड प्रोफाइल के 3 पैरामीटर्स होते हैं, एचडीएल यानी कि हाई डेंसिटी लिपिड प्रोफाइल यानी कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल यानी कि बुरा कोलेस्ट्रॉल, लो डेंसिटी लिपिड प्रोफाइल, वीएलडीएल यानी कि वेरी लो डेंसिटी लिपिड प्रोफाइल यानी कि बहुत बुरा कोलेस्ट्रॉल। तो इन 3 जांचों से आपका लिपिड प्रोफाइल टेस्ट जो होता है वो निर्धारित रहता है। आज मैं आपको ये बताकर जाऊंगी कि किस प्रकार से आपने अपनी टेस्ट रिपोर्ट को खुद ही पढ़कर समझ लेना है कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल किस ग्राफ पर चल रहा है, कौन से लेवल पर है। सबसे पहले बात करते हैं एचडीएल की, जो कि आपके शरीर में अच्छा कोलेस्ट्रॉल है। अगर आपकी टेस्ट रिपोर्ट में एचडीएल 50 mg से ज्यादा है तो आपके शरीर में हार्ट अटैक की जो रिस्क है वो बहुत कम है। लेकिन अगर ये 40 mg से कम हो गया तो आपके शरीर में हार्ट अटैक या हार्ट डिजीज का रिस्क जो है वो ज्यादा हो सकता है। तो यहाँ पर हमें ध्यान देने की योग्य बात है कि हमें अगर आपका HDL कम है तो उसको ठीक किया जाना चाहिए, उसको बढ़ाना चाहिए और उसको बढ़ाने के तरीके भी मैं आपको आने वाले समय में बताने वाली हूँ। अगला टेस्ट होता है एलडीएल यानी कि बुरा कोलेस्ट्रॉल। एलडीएल अगर आपके शरीर में 100 mg पर डेसीलीटर से कम है तो अच्छी बात है, ये कंट्रोल्ड है, ये आपके शरीर में कोई भी रिस्क फैक्टर पैदा नहीं करता। लेकिन जैसे ही ये 100 mg से बढ़ जाता है आपके हृदय के लिए, आपके शरीर के लिए ये एक बड़ा खतरा हो सकता है। अगर चर्चा करूं वीएलडीएल की, वीएलडीएल आपके शरीर में 35 mg प्रति डेसीलीटर से कम होना चाहिए। जी हाँ, 35 mg से कम होगा तो आपका हृदय बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल सिक्योर है। लेकिन जैसे ही इसने 35 mg को क्रॉस कर दिया, इससे बढ़ गया, तो धीरे धीरे आपके शरीर के ऊपर हृदय रोग का खतरा जो है वो पनपने लगता है। अब चर्चा करते हैं ट्राइग्लिसराइड्स की। जी हाँ, ट्राइग्लिसराइड्स भी हमारे शरीर में हृदय रोग के लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर होते हैं। इनको VLDL से भी बुरा माना गया है, यानी कि सबसे बुरा माना गया है अगर ये बिगड़ जाए।
देखिए, अगर ट्राइग्लिसराइड्स आपके शरीर में 150 mg प्रति डेसीलीटर से नीचे हैं तो ये सिचुएशन कंट्रोल में है, आपका हृदय बिल्कुल सिक्योर है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। लेकिन अगर ये 150 mg से ऊपर बढ़ गए हैं तो फिर से आपको ध्यान देने की जरूरत है, इसको कंट्रोल करने की जरूरत है। कंट्रोल करने के लिए जीवन शैली में बदलाव, थोड़ी बहुत मेडिकेशन, थोड़ी बहुत सपोर्ट सिस्टम और कुछ खाने पीने की आदतों में बदलाव करने से आप इन चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऑन द होल आपका HDL 50 mg से ज्यादा, LDL 100 mg से कम, VLDL 35 mg से कम और ट्राइग्लिसराइड्स 150 mg से कम होने पर आपके हृदय का जो लेवल है वो बिल्कुल सिक्योर है, बिल्कुल स्वस्थ है। अगर आपने इसके बारे में और डिटेल में जानकारी लेनी है तो आप इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें ऑल अबाउट कोलेस्ट्रॉल के ऊपर डाइटिशियन ईशा वशिष्ठ जी ने एक वीडियो बना रखी है। इस वीडियो में आपको लिपिड प्रोफाइल की, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स की डीप नॉलेज मिल सकती है। तो आप सब लोग ये समझ रहे हैं क्योंकि बचपन से कोलेस्ट्रॉल का जमाव हमारे शरीर में होने लगता है हमारे जीवन शैली और खान पान की आदतों की वजह से। तो हर एक व्यक्ति के ऊपर हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल का जो खतरा है वो लगातार बना हुआ है। अब तो भारत सरकार ने भी बता दिया कि 80% भारतीयों का लिपिड प्रोफाइल बिगड़ा हुआ है। अगर मैं बात करूं कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने वाली दवाई स्टैटिन की, तो स्टैटिन का 2020 में भारत में कारोबार 3,466 करोड़ रुपए का था। जी हाँ, करोड़ों लोग स्टैटिन नाम की दवाई का सेवन कर रहे हैं। लेकिन ये स्टैटिन नाम की दवाई हमारे शरीर में अनेकों प्रकार के दुष्प्रभाव पैदा करती है। हमारा मसल लॉस कर देती है, किडनी डैमेज कर देती है, मेमोरी लॉस कर देती है और हमारे शरीर में डायबिटीज का खतरा भी बना देती है। मैं ये मानती हूँ कि कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए भारत में हमारी संस्कृति और हमारे कल्चर को देखते हुए बहुत से लोग घरेलू नुस्खों का इस्तेमाल भी करते हैं। मेथी दाना के पानी का इस्तेमाल करना या फिर उसमें अदरक, हल्दी या फिर लहसुन को एक कैप्सूल की तरह सेवन करना, बिल्कुल ये चीजें आपके कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सकती होंगी। लेकिन अभी इनके ऊपर कोई भी ऐसा टेस्टिमोनियल या फिर कोई भी ऐसी पुख्ता सबूत हमारे सामने नहीं आया है कि सिर्फ इनका सेवन करने से आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल का जमाव जो है वो कम होने लग गया है। हो सकता है कि बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज पर अगर बिल्कुल शुरुआती दौर हो तो ये चीजें आपके शरीर में मदद कर जाएं। लेकिन अगर कोलेस्ट्रॉल का जमाव जरूरत से ज्यादा हो गया है तो उसको ठीक करने के लिए आपको एक बहुत नेचुरल और बेहद इफेक्टिव सब्सटेंस की जरूरत है, वो है गामा ओरिजिनॉल। देखिए, जब स्टैटिन और गामा ओरिजिनॉल का कंपैरिजन किया गया तो देखा गया कि स्टैटिन और गामा ओरिजिनॉल दोनों हूबहू बराबरी से हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करते हैं। लेकिन स्टैटिन यहाँ पर हमारे शरीर में अनेकों प्रकार के दुष्प्रभाव देती है, वहीं पर गामा ओरिजिनॉल साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि हमारे शरीर में कोई भी साइड इफेक्ट नहीं देता। देखिए, गामा ओरिजिनॉल एक बेहद खूबसूरत मैकेनिज्म के जरिए हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करता है। अलग अलग प्रकार की रिसर्च स्टडीज इसके बारे में मौजूद हैं जो इस बात की गवाही देती हैं कि वाकई में गामा ओरिजिनॉल हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने का एक बेहद पुख्ता और उम्दा काम करता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं दुनिया भर में मिलने वाली गामा ओरिजिनॉल की अलग अलग कंपनीज और अलग अलग पैकिंग्स की मैं बात करूं तो दुनिया भर में गामा ओरिजिनॉल हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग कंपनीज के द्वारा बेचा जा रहा है। इस गामा ओरिजिनॉल के ऊपर पूरी दुनिया को बहुत ज्यादा विश्वास है। बड़े बड़े देश, जी हाँ, जापान जैसे देश ने भी गामा ओरिजिनॉल को एक नेचुरल मेडिसिन का दर्जा दिया है। अपनी खास दवाइयों की सूची में भी जापान ने गामा ओरिजिनॉल को रजिस्टर किया है। अगर मैं बात करूं गामा ओरिजिनॉल की क्षमता की, तो जापान का ये कहना है कि गामा ओरिजिनॉल हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने के लिए, बैलेंस करने के लिए एक बेहद उम्दा और बेहद नेचुरल मेडिसिन है। कुछ इसी प्रकार से अमेरिका का भी कहना है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भी गामा ओरिजिनॉल को नेचुरल मेडिसिन फॉर लोअरिंग कोलेस्ट्रॉल लेवल्स के नाम पर रजिस्टर किया है। अमेरिका ने भी अपनी खास दवाइयों की सूची में गामा ओरिजिनॉल को एक खास जगह दी है। इसके अलावा अमेरिका का ये कहना है कि गामा ओरिजिनॉल एक हाइपोलिपिडेमिक एजेंट है, यानी कि ये हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल को नेचुरल तरीके से कंट्रोल और बैलेंस करता है। अगर चर्चा की जाए भारत सरकार की, तो भारत सरकार ने भी गामा ओरिजिनॉल की ताकत को पहचान लिया है, रिकॉग्नाइज कर लिया और इस बात की पुष्टि की है कि गामा ओरिजिनॉल
हमारे शरीर में हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए एक बेहतरीन और नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है। इसके अलावा अगर मैं आपके साथ बात करूं टाइम्स ऑफ इंडिया की एक हेडलाइन की, जिसमें ये लिखा गया कि देयर इज नो मैजिक पिल टू इंक्रीज द लेवल ऑफ गुड कोलेस्ट्रॉल, यानी कि ये चर्चा मेडिकल जगत में हर नए दिन होती रहती है कि हमारे अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने के लिए कोई भी दवाई नहीं है। बुरे कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने की कोई भी जादुई दवाई हमारे पास मौजूद नहीं है। इसी के वाइस वर्सा मैं आपको मिलाना चाहती हूँ डॉक्टर प्रवीण चंद्रा जी, जो कि पद्म श्री अवार्डी डॉक्टर हैं, भारत सरकार के द्वारा मेदांता हॉस्पिटल में कार्यरत हैं। डॉक्टर साहब ने अपनी पूरी जिंदगी कार्डियोलॉजी विभाग में ट्रीटमेंट करने और सेवा करने के में निकाल दी है। डॉक्टर साहब एक बेहद एक्सपर्ट और एक्सपीरियंस्ड कार्डियोलॉजिस्ट हैं, यानी कि हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। अब मैं आपको डॉक्टर प्रवीण चंद्रा जी की ये स्टेटमेंट दिखाना चाहती हूँ। इस स्टेटमेंट में डॉक्टर साहब ने क्लियरली बताया है कि गामा ओरिजिनॉल ना सिर्फ हमारे शरीर में बुरे कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, बल्कि मानव शरीर में अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में भी बहुत ज्यादा मदद करता है। डॉक्टर साहब ने यह भी कहा कि गामा ओरिजिनॉल का लगातार लंबे समय तक सेवन करने से हमारे शरीर में हार्ट अटैक जैसी गंभीर समस्याओं को रोका जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। सिर्फ डॉक्टर प्रवीण चंद्रा ही नहीं, डॉक्टर स्वप्ना चतुर्वेदी जो कि एम्स हॉस्पिटल से सीनियर डाइटिशियन की उपाधि पर है, उनका भी यही कहना है कि अगर हमें अपने जीवन में कोलेस्ट्रॉल लेवल और ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को कंट्रोल करना है, बैलेंस करना है, तो बेहद जरूरी है कि हम अपने जीवन में गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल रोजाना लगातार शुरू कर दें। तो जी हाँ, हर एक भारतीय को गामा ओरिजिनॉल की जरूरत है, एक अच्छे हृदय के लिए, एक सेहतमंद हार्ट के लिए। आइए सुनते हैं कि डॉक्टर नीरज कुमार जो कि कार्डियोलॉजी विभाग के बहुत ही बड़े डॉक्टर हैं, उनका इस बारे में क्या कहना है। मैडम इनकी आवाज नहीं आ रही। जी, तो आप सबने सुना कि डॉक्टर साहब ने बताया कि एफएसएसएआई के द्वारा इसको रजिस्ट्रेशन मिल गई है भारत में, और ये गामा ओरिजिनॉल हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल को लोअर डाउन करता है, लिपिड प्रोफाइल को बैलेंस करता है, और हमारे शरीर में हार्ट अटैक की समस्या को भी कम करता है, उसकी संभावनाओं को भी कम करता है। इसी के चलते भारत सरकार ने भी गामा ओरिजिनॉल को न्यूट्रास्यूटिकल का दर्जा दिया है। जी हाँ, हर एक व्यक्ति 18 वर्ष से ऊपर की उम्र का व्यक्ति गामा ओरिजिनॉल का सेवन लगातार लंबे समय तक कर सकता है। दिन भर में 2 कैप्सूल्स आपको सही डोजेज ऑफ 300 mg पर डे देती हैं। अब मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ कुछ टेस्टिमोनियल्स, कुछ ऐसे लोगों की कहानी जो कि जिनके शरीर में कोलेस्ट्रॉल को कम करने में गामा ओरिजिनॉल ने बहुत ही ज्यादा मदद की है। मिस्टर कादुकर जी, वहीं पर एक और व्यक्ति है जिनका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल हुआ है गामा ओरिजिनॉल के सेवन से। यहाँ पर डॉक्टर चंद्र किशोर कुमार जी हैं जो कि लंबे समय से कोलेस्ट्रॉल की समस्या से जूझ रहे थे, उनका कोलेस्ट्रॉल भी गामा ओरिजिनॉल की मदद से कम हुआ, और 13 वर्ष से ही परेशानी का सामना कर रहे थे ये सुरेंद्र छाबड़ा जी। कोलेस्ट्रॉल को मात दी, कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस किया मात्र गामा ओरिजिनॉल की मदद से। आप सब लोग इनकी कहानियां, इनकी स्टोरीज हेल्थ गार्ड चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं, वहां पर टेस्टिमोनियल्स में ये सब स्टोरीज मौजूद हैं। इसके अलावा आप सबसे मैं आग्रह करती हूँ कि आप अपने भोजन में, अपनी डाइट में गामा ओरिजिनॉल को जगह दें। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किस प्रकार से आप अपने जीवन में अपने खाने पीने की आदतों को, अपनी जीवन शैली को बदलकर इस समस्या से बच सकते हैं। सबसे पहले आपको कुकिंग ऑयल बदलना होगा। देखिए, आपको वो कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करना है जो फिजिकली रिफाइंड हो। फिजिकली रिफाइंड का मतलब जिस कुकिंग ऑयल को बनाते हुए किसी भी केमिकल का इस्तेमाल ना किया गया हो। अगर वो कुकिंग ऑयल, अगर वो फिजिकली रिफाइंड कुकिंग ऑयल राइस ब्रान ऑयल है, तो वो सबसे उम्दा तेल है, क्योंकि राइस ब्रान तेल ही एक ऐसा तेल है जिसका कॉम्पोजिशन, फैट कॉम्पोजिशन नेचुरली हमारे मानव शरीर के लिए बैलेंस्ड है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं, मैं हेल्थ गार्ड तेल की चर्चा कर रही हूँ। हेल्थ गार्ड तेल आपके और आपके परिवार के लिए सबसे बेहतर है। उसके अलावा आपको अपने भोजन में, अपने खाने पीने की आदतों में कुछ बदलाव करना होगा। हाई फाइबर रिच भोजन आपको करने होंगे। आपको बीन्स का इस्तेमाल करना होगा, लेंटिल्स का इस्तेमाल करना होगा। इसके अलावा सब्जियां खूब ज्यादा सेवन करना होगा। कच्ची सब्जियों का सेवन कर सकते हैं आप, फ्रूट्स का सेवन कर सकते हैं। और अगर मैं चर्चा करूं अनाजों की, तो आपको उन अनाजों का सेवन करना है जो अनाज, जिन अनाजों को
छिलके के साथ खाया जा सकता है। जी हाँ, होल ग्रेन्स की मैं चर्चा कर रही हूँ। इसके अलावा तीसरी आदत आपको बदलनी होगी, आपको एक्सरसाइज की आदत डालनी होगी। हालांकि आप हर रोज रोजाना मिराकल मॉर्निंग में आ रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। इस आदत को लगातार बनाए रखिए, क्योंकि ये देखा गया है रिसर्च स्टडीज में कि अगर आप रोजाना लगातार 30 मिनट से लेकर 45 मिनट तक आप अपने शरीर के लिए कुछ एक्सरसाइज करते हैं, कुछ वर्जिश करते हैं, तो ये वर्जिश करना भी आपके कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस कर सकता है। जी हाँ, अगर आप इसके लिए कोई मेडिकेशन ले रहे हैं, कोई दवाइयां खा रहे हैं, कोई सपोर्ट सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस सपोर्ट सिस्टम का जो इफेक्ट होगा वो बढ़ जाएगा अगर आप एक्सरसाइजिंग करेंगे। चौथी आदत है गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल। जी हाँ, आप सबको अपने शरीर में गामा ओरिजिनॉल का जो इस्तेमाल है वो रोजाना करना चाहिए, लगातार करना चाहिए, लंबे समय तक करना चाहिए, क्योंकि गामा ओरिजिनॉल के बारे में अभी हम देख चुके हैं कि बहुत सारी रिसर्च स्टडीज और बहुत सारे डॉक्टर्स इसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो जी हाँ, एक हेल्दी हृदय के लिए गामा ओरिजिनॉल का सेवन हर एक हिंदुस्तानी को, हर एक इंडियन को करना होगा। गामा ओरिजिनॉल ही हर एक भारतीय की पहली जरूरत है। अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी तो आप इस जानकारी के लिए इस किताब को स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल करके मंगवा सकते हैं। ये किताब नंबर नोट कर लीजिए 8847312706। ये किताब बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की किताब है। इस किताब को खास आरसीएम परिवार के लिए डायटिशियन ईशा वशिष्ठ जी ने डिजाइन किया है। इस किताब में जगह जगह पर स्कैन कोड्स दिए गए हैं। इन स्कैन कोड्स के ऊपर मोबाइल से स्कैन करने से इस सारी इंफॉर्मेशन आपके मोबाइल के ऊपर सीधे तौर पर क्लिक हो जाएगी, पॉपअप हो जाएगी। तो इस किताब को अपनी टूलकिट का हिस्सा जरूर बनाइए और ज्यादा से ज्यादा किताबें मंगवा कर इनको काम पर लगा दीजिए, ताकि हमारा भारत को रोग मुक्त बनाने का जो मिशन है और उस मिशन को बहुत तेजी से पूरा किया जा सके। इसके अलावा एक बेहतरीन अवार्ड फंक्शन, जी हाँ, फरवरी 2023 में आने वाला ये अवार्ड फंक्शन, तो बने रहिए डे 2 के लिए। डे 2 में हम देखेंगे कि किस प्रकार से गामा ओरिजिनॉल एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है और कौन सी डॉक्टर ने गामा ओरिजिनॉल को ये कहा है कि गामा ओरिजिनॉल के लिए कि गामा ओरिजिनॉल को एंटीऑक्सीडेंट ना कहिए, गामा ओरिजिनॉल एक सुपर एंटीऑक्सीडेंट है। तो डे 2 पर के लिए बने रहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मुझे इतने इत्मीनान से सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी आपका। आपने वास्तव में आज जो है हार्ट के लिए बड़ी शानदार और बड़ी जानदार जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत 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 आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये जो जानकारी है ये हमें न केवल स्वयं स्वस्थ रहने के लिए काम कर सकती है, बल्कि हमारे बिजनेस को बढ़ाने में, जिन लोगों को हम गामा ओरिजिनल दे रहे हैं उनको वास्तव में स्वस्थ बनाने में हमारी सहायता कर सकती है। मैं आप सभी लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि इस पूरे सप्ताह हम डायबिटीज के लिए काम करने वाले हैं। यदि आप में से किसी को डायबिटीज है, आपके परिवार में किसी को डायबिटीज है, या जिसको आप जो आपके पेशेंट हैं या जिसको आप जो आपके कस्टमर हैं उनमें से किसी को डायबिटीज है, तो आप पर्सनल कांटेक्ट करवाइए मेरे से। उनकी काउंसलिंग करेंगे, उनको जो है खाने पीने का, उनको गामा ओरिजिनल का गाइड करेंगे और गारंटी से उनकी दवाइयां छुड़वाने का काम करेंगे। आज